भाग 6। रिया उन लोग के जाने के बाद बहुत रोने लगी और बोलने लगी कि बात बात पर सुनील को ढूंढते थे सब, अब चला गया सुनील। रिया अपने पापा पास फोन करके सब कहकर सुना दी। रिया के पापा सुनील को फोन किए। सुनील फोन उठाया तो रिया के पापा बोले, तुम मेरे पास आओ और जब तुम सेटल हो जाओगे तो चले जाना, अभी मेरे पास आओ। सुनील बोला, नहीं चाचा जी, अब किसी का एहसान नहीं चाहिए मुझे। रिया के पापा बोले, मैं तेरा बाप हूँ और बाप बेटा पर एहसान नहीं करता, अपना फर्ज निभाता है। तुम आओ बहू को लेकर यहाँ। माही और सुनील वहाँ चले गए। दोनों वहाँ पहुँचे तो रिया के पापा रिया को चुपके से कॉल करके बता दिए कि दोनों यहाँ आ गए हैं। सुनील के पास डिग्री थी और अब काम करने से एक्सपीरियंस भी हो गया था। 2 दिन में ही सुनील को प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गया। माही भी अच्छी पढ़ी लिखी थी तो वो भी बोली, मैं भी जॉब करूँगी। सुनील मना किया तो माही रूठ गई। सुनील हामी भर दिया। दोनों 1 महीना के बाद दूसरे जगह शिफ्ट हो गए। रिया के पापा को बहुत थैंक्स बोले। अब दोनों सुकून भरी जिंदगी जीने लगे। माही को हमेशा भाई लोग की याद आती और चिराग की वजह से नफरत होने लगता। इस बार माही की पहला रक्षाबंधन था जिसमें ना कोई भाई था जो राखी बंधवाए और ना किसी को बांधना चाहती थी। रिया अपना घर आई थी अपने भाई को राखी बांधने, तो सुनील को भी बांधने आ गई। रिया चंदन के लिए माही से राखी मांगी तो माही बोली, मैं नहीं खरीदी हूँ राखी भाभी, मेरे लिए अब कोई भाई नहीं है। अगर सिर्फ सुख और त्योहार में भाई बहन एक दूसरे को याद करे तो इससे अच्छा है याद ही ना करे। रिया बोली, तुम्हारे भैया की कलाई सुनी रह जाएगी बाबू। माही बोली, भाभी आप इमोशनल ना करे। सुनील बोला, तुम चाहो तो जाकर बांध आओ, मैं तुमको नहीं रोकूंगा। माही बोली, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी सुनील जी। रिया चली आई वहां से। माही दिन भर आंसू बहाई लेकिन बांधने नहीं गई। रात को 8 बजे मनीष रिया से पता पूछ के माही के घर पहुंच गया। मनीष पहुंचा, डोरबेल बजाया। माही दरवाजा खोली। मनीष रोने लगा। माही को पकड़ के बोला, मोटी मुझे माफ कर दो ना, मैं क्या किया हूँ, कहो तो सुनील से माफी मांग लूं। माही बोली, तुम ही मजाक मजाक में इनका इज्जत नहीं करने लगे और फिर घर की औरतों को इससे हिम्मत मिल गया और तुम पूछ रहे हो मैं क्या किया हूँ। मनीष बोला, देखो मैं तुमसे बड़ा हूँ लेकिन तुम कहोगी तो मैं सुनील के पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा। सुनील दूसरे रूम में लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक बाहर आया तो देखा कि मनीष आया है। सुनील हंस के गले लगा लिया। बोला, कब आए आप? मनीष बोला, यार सॉरी सुनील, मेरे से गलती हो गई, मैं मजाक मजाक में तुमसे कुछ ज्यादा ही बदसलूकी किया। सुनील बोला, कोई बात नहीं, वैसे आप लोग सब बढ़िया है ना? मनीष बताया कि क्या बढ़िया सुनील, तुम घर आए तो और मामला बिगड़ने लगा था। चिराग भैया के हाथ से कितना प्रोजेक्ट चला गया, वो काम पर ध्यान कम और बीवी पर ज्यादा देते हैं। बड़े भैया भी परेशान हैं कुछ दिन से। सुनील बोला, सब ठीक हो जाएगा, बैठिए अब रात को यहीं रुक जाइए, कल सुबह चले जाइएगा। मनीष बोला, नहीं, तेरी भाभी भी राखी बांधने मायके आई है तो उसको लेके घर जाना है। माही के लिए मनीष खुद राखी लेकर आया था। माही बांध दी राखी। मनीष खाना खाकर रात को ही निकल गया। माही थोड़ा खुश हुई और बोली, सॉरी आपको बुरा लगा हो तो। सुनील बोला, मुझे क्यों बुरा लगेगा, तुम्हारा भाई है, मैं तुमको उससे मिलने क्यों रोकूं? मेरे दिल में गिले शिकवे हैं, तुम तो उनकी बहन हो, तुम्हारा हक है मिलने का। माही बोली, लेकिन मैं वो घर नहीं जाऊंगी जहां आपकी बेइज्जती हुई है। थप्पड़ आपके गाल से ज्यादा मेरे अरमान में लगे हैं जो मैं भाइयों के साथ रहने की देखी थी। मैं उस घर में कभी नहीं रह सकती जिस घर में आपको इज्जत ना मिले। जिंदगी सही चलने लगी। माही माँ बनने वाली थी, तभी माही के तीसरे नंबर के भाई का कॉल आया माही पास और पता चला कि भाभी भी माँ बनने वाली है। माही को जानकर अच्छा लगा।
दिन बीते और माही माँ बन गई। लड़का हुआ माही को और माही के भाई को लड़की। अब माही को बधाई सिर्फ रिया दी। मनीष और बाकी माही की माँ कभी भी अपनी बेटी को याद नहीं की। एक दिन फोन आया कि चिराग भैया का एक्सीडेंट हो गया है। सुनील के पास फोन आया तो सुनील तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर बोले कि खून की जरूरत है, तो सुनील खून देने के लिए तैयार हो गया। आभा भाभी शर्म से सर झुका दी। जब माही को पता चला कि चिराग का एक्सीडेंट हुआ है तो वो रोने लगी, लेकिन मिलने की जिद नहीं की क्योंकि उसको लगता था कि उसका पति गुस्सा करेगा। लेकिन जब माही को पता चला कि उसका पति ही खून दिया तो माही तुरंत गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंच गई। बेटे को रिया भाभी के गोद में दे दी और माँ से गले मिलकर रोने लगी। माँ कुछ बोल नहीं रही थी। आभा माही से माफ़ी मांगने लगी, बोलने लगी, मुझे माफ़ कर दो माही, आज सुनील नहीं होता तो तेरा भाई का क्या होता। आभा बोली, भाभी समझ लेना कि मेरे सुनील आप लोग के थप्पड़ का बदला अपने खून देकर दिया है। आभा शर्म से नजर झुका ली। माही बोली, भाभी किसी को भी उतना ही सताइए जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, इतना नहीं कि आपसे कोई नफरत करने लगे। मेरे पति इतने अच्छे हैं कि मुझे बिना बोले यहाँ खून देने आ गए, मुझसे अभी तक मिले नहीं हैं। वही भाई के लिए जो भाई हमेशा उसका बेइज्जती किया है। आभा चुप हो गई। रिया माही के बेटे को सास के गोद में दे दी और बोली, लीजिए अपने इस घर के नए वारिस को। आभा भी सास की गोद से ले ली और बोली, एकदम सुनील जी जैसा बनेंगे बाबू। माही स्माइल की और बोली, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरे पति जैसा ही बने। सुनील खून देकर बाहर आया तो माही को देखा और सिर नीचे कर लिया, बोला, सॉरी मैं बोल नहीं पाया तुमको। माही बोली, थैंक यू सुनील जी, आप थप्पड़ का बदला प्यार से दिए मेरे मूर्ख भाई को, और गले लगा ली। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।